आज हम बात करने वाले हैं भाई इन्फ्लुएंसर बनके सुअर की तरह पैसा कैसे कमाएं। इसको जितना ज्यादा मैं गहराई से समझा पाऊंगा मैं कोशिश करूंगा समझाने की, क्योंकि ये टॉपिक जितना ज्यादा घुसो उतना ज्यादा लोग और क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसमें। तो इसमें मुझे जनरली बताऊं तो एक बुक या एक कोर्स ही होना चाहिए, बट कोर्स जो कि फ्री है। मेरे कहने का मतलब ये है, कोर्स से मैं कहना चाह रहा हूँ कुछ चीज ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए जहां पे सारे वीडियोस एक जगह मिल जाएं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। लेकिन मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं करना चाहता वो, क्योंकि यूट्यूब पे 50 वीडियो मुझे इन्फ्लुएंसर कैसे बने पे अपलोड नहीं करने हैं, क्योंकि उनमें व्यूज नहीं आएगा, चैनल की धज्जियां उड़ जाएंगी। हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट्स जस्ट से तुम्हें सोशल कमेंट्री करनी है, स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, कॉमेडी करनी है, सेल्फ इंप्रूवमेंट में कंटेंट डालना है, फिटनेस में डालना है, ब्यूटी में डालना है। 5 चीजें मोटे मोटे में, चलो 5 कर लेते हैं, जो हमें समझनी है। गेम जो है वो ये है। पहला स्किल, जितना आपका स्किल इंप्रूव होगा उतना बिगिनर से एडवांस लेवल, और बिगिनर मतलब है कि भाई हम आज 0 पे बैठे हैं, इंसान आगे बढ़ता है, लेट्स से 40,000 वो कमा ले रहा है, 60,000 कमा ले रहा है, 1 लाख कमा ले रहा है। 1 लाख तुम कहोगे गुड है, गुड नहीं है एक्चुअल में। एडवांस मतलब हो गया कि भैया आप इन्फ्लुएंसर दुनिया में आराम से 20-30 लाख रुपए महीने के कमा पा रहे हो, जो बहुत बहुत ज्यादा 6 महीने से 1 साल में अचीवेबल है। लग रहा होगा बहुत चक्का, बट ऐसा नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिन लोगों को फॉर्मूला पता होता है, जिन लोगों को पता है इनसाइड सीक्रेट्स, वो भाई 6 महीने में कमा रहे हैं इतना। तो इतना कोई हार्ड नहीं है। मैं कोशिश करूंगा भाई ब्रेक डाउन करना पूरी चीज क्या है, जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ दे डालूंगा मैं। मुझे कुछ छुपाने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं भाई तुम सब जितना ज्यादा कमा पाओ अपनी जिंदगी में कमाओ, और एक तरीका कमाने का कोई बुरा तरीका भी नहीं है, बड़े एक तरीका है। स्किल क्यों इंपॉर्टेंट है? बिगिनर में हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम तूड़ तबाड़ करके 30,000 कमा लो। प्रॉब्लम क्या है उसमें कि तुम हो सकता है 1 महीने में 30,000 कमा लिए, नेक्स्ट महीने में तुम 5,000 कमाए, नेक्स्ट महीने में तुम 10,000 कमाए, उसके नेक्स्ट महीने में तुम 0 कमाए, उसके नेक्स्ट महीने में तुम 3,000 कमाए, उसके नेक्स्ट महीने में तुम 0 कमाए। तो 30 तुम्हारी पीक होगी। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जो 15,000 फॉलोअर बैठे हैं, 5,000 फॉलोअर बैठे हैं, उनका काम ऐसे चल रहा है। एक बार स्पॉन्सरशिप आ गई उनके पास तो हो सकता है उन्होंने 20,000 रुपए कमा लिए, 5,000 रुपए कमा लिए, कुछ लोगों के साथ कंसल्टेशन कर ली। कोई भी तरह का आपका जो बिजनेस मॉडल है, कुछ भी लॉन्च किया, कोई सर्विस लॉन्च करी, आपने 1 महीने में हो सकता है कुछ करा कर आपके पास क्लाइंट आ गया, आपने कुछ पैसा कमाया, लेकिन आप उसको कभी रिपीट नहीं कर पाए, और महीने निकलते जा रहे हैं, आपकी सेल अनस्टेबल है, रिटर्न अनस्टेबल है। 3-4 क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछने पड़ेंगे। पहला, हर महीने में क्या तुम्हारा कंटेंट दिखने में कंप्लीटली डिफरेंट है लास्ट महीने से? अब इसको हम स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली डिफरेंट मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 100% हम मार गए। परसेंटेज मैटर करती है लाइफ में। माफ करना भाई, मैंने हेडफोन पहन लिए क्योंकि हल्की सी पंखा चलने की आवाज आ रही थी, वो मुझको डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। सो परसेंटेज से मेरा मतलब ये है कि भाई तुम्हारा लास्ट महीने का जो कंटेंट है और जो तुम अभी बना रहे हो लास्ट 6 महीने के कंटेंट में, परसेंटेजेस में कितना कह सकते हो कि चेंज आया है, यानी कि तुम कितना इंप्रूव हुए हो, तुम्हारा कंटेंट कितना इंप्रूव हुआ है। बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें लिखित में कह रहा हूं, डायग्नोस अगर मैं करने बैठूं, बहुत सारे पेजेस जो 15,000 बैठे हैं उनके में ये चीज मिलेगी। कंटेंट में एक्चुअल में कोई बढ़ोतरी नहीं आई है, क्योंकि आप एक रूटीन में पड़ गए हो, क्योंकि आपको एक माइनर सक्सेस मिल गई है। तो एक इंसान जो चीज भूल जाता है, जहां हल्का सा पैसा आता है, कि पैसा किसकी वजह से आया था। पैसा आया था कि शायद तुमने 0 से जहां पे भी तुम वहां तक पहुंचे हो, पहुंचने के लिए कुछ भयंकर मेहनत करी है। उसने तुम्हें एक स्टार्टिंग रिटर्न दिया। स्टार्टिंग रिटर्न में इंसान का क्या होता है, वो पैसे पे फोकस करने लग जाता है। जहां 30,000 आ गए, 25,000 आ गए, 50,000 आ गए, 1 लाख आ गया, आदमी फिर पूरा हो जाता है, अब वापस 1 लाख और कैसे कमाए। जिस चीज ने उसको 1 लाख रुपए कमाया, उस चीज को वो छोड़ देता है। पैसे की अगर हम बात करें, मुझे आपसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है भाई। आप गूगल यूज करते हो, नेटफ्लिक्स यूज करते हो, अमेजॉन पे ऑर्डर करते हो, पर एक सवाल, ये कंपनीज आपसे कमा रही हैं, क्या आप इन कंपनी से कमा रहे हो? इंडिया में हम निफ्टी, सेंसेक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी एआई और टेक कंपनीज एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, टेस्ला, अमेजॉन इंडिया में लिस्टेड नहीं है। एनवीडिया जैसे टेक जायंट्स ने पीछे 10 सालों में इन्वेस्टर्स की वेल्थ को लगभग 330 गुना कर दिया है, यानी लगभग 33,000% का रिटर्न। ऑल्सो पिछले 1 साल में निफ्टी 50 ने लगभग कोई रिटर्न नहीं दिया। दूसरी तरफ यूएस के S&P 500 ने करीब 30% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। इसका मेन रीजन है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जो यूएस में बन रही है, और सिर्फ स्टॉक रिटर्न्स ही नहीं बल्कि डॉलर के रुपये के मुकाबले मजबूत होने का भी फायदा मिलता है, जिससे हर साल लगभग 10 to 8% का एडिशनल गेन मिलता है। अगर आपको ग्लोबल टेक, एआई रेवोल्यूशन और टेस्ला जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, यूएस मार्केट को इग्नोर करना डिफिकल्ट है। इंडिया से यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना लीगल है क्या? यस, इंडियन रेसिडेंट्स आरबीआई के LRS रूट के थ्रू यूएस स्टॉक्स और ग्लोबल इक्विटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ आता है IND मनी। IND मनी ऐप से आप यूएस स्टॉक्स में डायरेक्टली इंडिया से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे यूजफुल फीचर है फ्रैक्शनल इन्वेस्टिंग। अगर एक यूएस स्टॉक 50,000 का है, इसका मतलब कि आपको 50,000 रुपए नहीं चाहिए। IND मनी पर आप छोटी अमाउंट से भी यूएस स्टॉक का फ्रैक्शन ओन कर सकते हो। जैसे पूरा स्टॉक ग्रो करेगा, आपका पार्ट भी सेम रेट से ग्रो होगा। सेकेंडली, आप यूएस स्टॉक्स और ETFs में SIP भी स्टार्ट कर सकते हो वीकली या मंथली 500 रुपए से। IND मनी के थ्रू आप गोल्ड, सिल्वर और कॉपर
ETFs में एक्सपोजर ले सकते हो। साथ ही यूरोप और ताइवान जैसे इंटरनेशनल मार्केट्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो वाया ग्लोबल ETFs लिस्टेड इन द US। टैक्स का कंफ्यूजन भी IND मनी सिंप्लीफाई करता है क्योंकि आपके टैक्स सेंटर में रेडीमेड टैक्स रिपोर्ट्स मिलती हैं। ऑनबोर्डिंग एंड KYC प्रोसेस भी ऐप के अंदर अति सिंपल है विद 0 अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। IND मनी का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है। इन्वेस्टिंग में रिस्क होता है, पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर गारंटी नहीं होते, सो रिसर्च करके रिस्पॉन्सिबली इन्वेस्ट करो। जो सफर है 5 से 10, 15, 20, 30, 40, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। पहला सफर हुआ पैसे का प्रोग्रेशन, दूसरा सफर हुआ 10 साल तक 10 लाख कमा पाना। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं 5 साल में गायब हो जाते हैं, बहुत बड़े हुए गायब हो गए। एक्चुअल में मेजॉरिटी ऑफ इन्फ्लुएंसर्स गायब हो चुके हैं। और इंस्टाग्राम में भी आप एक चीज देख सकते हो, मोस्ट टू मोस्ट इन्फ्लुएंसर जो 5 साल पहले 10 साल पहले सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर थे हर फील्ड में, वो गायब हो चुके हैं। अगर आप चाहते हो दोनों चीजें अवॉइड करना, पहला लॉन्ग टर्म गेम खेलना, दूसरा मोटा भयंकर पैसा कमाने वाला खेल खेलना, दोनों के लिए जो फाउंडेशन है वो है स्किल, यानी कि उस चीज में तुम्हारी एक्सपर्टीज कितनी है। बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं दे सकता हूं, एंड्रू हुबरमैन 10 साल बाद भी जो गेम जितना भी कमा रहा है वो कमाएगा, 20 साल बाद भी जितना वो कमा रहा है उतना कमाएगा, 30 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि उस इंसान ने लेट्स जस्ट से काम करने से पहले स्किल बिल्ड कर लिया। उसने पहले अपनी PhD कर ली, अब उसने स्टार्ट किया। पॉइंट ये है कि PhD ऑलरेडी पिनेकल है नॉलेज एक्विजिशन में, स्किल बिल्डिंग में उसने ऑलरेडी एक्सपर्टीज हासिल कर ली। एक एक्सपर्ट जब फील्ड में उतरता है वो अपनी फील्ड के अंदर हमेशा कभी अपनी जगह नहीं खोने वाला। जो 5 साल में गए हैं, हो सकता है उन्होंने एक एक्सपर्टीज बिल्ड कर ली थी लेकिन वो PhD लेवल नहीं थी, तो 5 साल तक जो भी उनके पास था, लेट्स से वो इंप्रेसिव है, उन्होंने 5 साल उसको रगड़ा, 10 साल रगड़ा। 5 साल 10 साल के बाद रिडंडेंसी आ गई, प्लेटो कर गए वो, उनके पास कुछ नहीं है बोलने को। और जब नया कंपटीशन इमर्ज हुआ, जो PhD लेकर आए वो दिखे नहीं, डिसअपीयर हो गए। माउंटेन उनका जो था वो बहुत छोटा था, बड़े बड़े और माउंटेन उनको सराउंड कर गए। स्किल की औकात समझो। इसलिए चाहे आप फिटनेस कर रहे हो, चाहे ब्यूटी कर रहे हो, सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हो, सोशल कमेंट्री कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, स्किल का मतलब है एक्सपर्टीज, नॉलेज कितनी है आपके पास, जिसे हम कहेंगे डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। यानी कि अगर हम ब्यूटी डोमेन में बात करें, एक लड़की या लड़का जो ब्यूटी के बारे में बात कर रहा है, कोई भी इंसान अगर एक डर्मेटोलॉजिस्ट चैनल लेके आता है, जो इंस्टाग्राम पे एग्जिस्ट करते हैं, टिकटॉक्स पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वो आते हैं और वो कंप्लीट डोमिनेट मार देते हैं उस पूरी फील्ड में। जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तुम लिटरली इंस्टाग्राम में देखो, मैं फॉलो करता हूं, क्योंकि वो जानबूझ के करेंगे अभी क्या स्मार्ट चीज, वो कोट लेके आएंगे, उनके टाइटल में लिखा है MD समथिंग समथिंग, डॉक्टर ये MD या PhD। एनी डे वो आए, वो इंसान जो 4 साल से कॉस्मेटिक की एडवाइस दे रहा था क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, वो पढ़ता है, इस वेबसाइट पे जाता है, health.com से जाके वो बहुत सारी अपनी नॉलेज इकट्ठी कर रहा है, और मैं आपको एक्सपर्ट बोलता है वो इंस्टाग्राम पे या बोलती है। लेकिन एनी डे क्रेडिबिलिटी नामक जो चीज होती है उसमें वो पीछे हो जाते हैं। द सेकेंड एक एस्टैब्लिश्ड इंसान आता है जिसने ऑलरेडी अपनी स्किल हासिल कर ली है और वो एडवाइस देना स्टार्ट करता है। तो हम यहाँ पे फिर से बात क्या कर रहे हैं, स्किल की। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इंसान 4 साल से पढ़ रहा था उसके पास नॉलेज कम है या उसकी नॉलेज खराब है। मैं नहीं कह रहा हूं उसका फॉलोइंग चली जाती है, ऐसा भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूं एनी डे एक्सपर्टीज, जो ट्रू एक्वायर्ड एक्सपर्टीज है, वो लोग डोमिनेट मारेंगे। दूसरी चीज भी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कम्युनिकेशन। आप कितनी आराम से कनेक्ट कर पाते हो, आपका बात करने का तरीका कितना बढ़िया हो गया है। अगर सेम बात करने का तरीका एक डॉक्टर भी ले आता है, डर्मेटोलॉजिस्ट, तो उससे कंपीट करना मुश्किल है। क्रेडिबिलिटी है उसके पास, स्किल है, उसका नॉलेज बेस बहुत ज्यादा वाइड है, बहुत ही ज्यादा वाइड है। कस्टमर उसको लिए एक्वायर करना बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। उसकी एडवाइस को लोग ज्यादा गहराई से सुनेंगे, ज्यादा मानेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं अगर इस इंसान के धंधे में कोई फर्क पड़ने वाला है, लेकिन तुम्हें एक चीज समझना है, जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर की दुनिया में टाइम बढ़ रहा है, लोग जिनके पास एक्चुअल डिग्रियां हैं वो भी कूद रहे हैं। फाइनेंस की एडवाइस चाहे कितनी बकवास कर लो, इंडिया में स्पेशली एक बहुत बहुत बड़ा खड्डा है जो खाली है, और वो यही है कि एक्सपर्ट एडवाइस ने अभी तक डोमिनेट नहीं मारा है ट्रू स्केल में, जैसे कि बाहर के देशों में मार दिया है। इंडिया में अभी भी चीपड़ अंटू शंटू यूट्यूबर तुम्हें बिजनेस की, फाइनेंस की और ये सब एडवाइस दे रहे हैं। और उसमें बहुत सारी एडवाइस में, अगर अगेन मैंने बात जो बोली है, कोई भी इसको एकेडमिक, कोई भी फाइनेंशियली इंसान जिसने उठा के अपनी
किसी ने हार्वर्ड से भाई कर रखा है अपना एमबीए फाइनेंस में, काम किया है 10 साल बैठ के जेपी मॉर्गन में, कहीं पे भी। जिस दिन वो यूट्यूब पे आएगा, लेट्स से इंडियन मार्केट में भी आ गया, उससे आप नहीं कर सकते कंपीट। एक्सपर्टीज, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, रिसर्च, एकेडेमिया, जो कि 360 अप्रोच लेके आ रहे हैं, केस स्टडीज लेके आ रहे हैं, प्लस उसको चीजों को डायग्नोज करने की जो उसका क्राइटेरियन है वो इतना एक्सटेंसिव है कि आपको देखने में हो जा रहा है कि भाई ये नॉलेज मिली, ये जो भावना आती है कि भाई क्या सुचवा दिया, प्लस भाई खुल गए ताले दिमाग के, उससे आप नहीं कर पाओगे कंपीट। और वो एकेडेमिया में सिखाया जाता है कि आपको चीजों को होलिस्टिकली देखना है, 25 पर्सपेक्टिव से देखना है। होल पॉइंट यही है एकेडेमिया का। जब तक तुम ताले नहीं खोल रहे हो चीज के, तब तक तुम उसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अच्छी यूनिवर्सिटी अगर तुम जाओगे, स्टैनफोर्ड चले जाओ, हार्वर्ड चले जाओ, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें रटवा रहे हैं चीजें? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तुम्हें क्रिटिकल थिंकर बनाएंगे वो, तभी तो तुम्हारी सैलरी करोड़ों में लग रही है। उसके बाद उसी इनपुट को लेके, उसी नॉलेज बेस को लेके जब यूट्यूब पे उतरेगा, इंस्टाग्राम पे उतरेगा, और ये अभी इंडिया में हुआ नहीं है, IIM वाले अभी आए नहीं है उस लेवल पे, इन्फ्लुएंसर पे, और ये वाइप आउट कर जाएंगे। ओनली अ मैटर ऑफ टाइम है, हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। हर चीज में लेवल है। एक रीजन है, मैं शुरू हुआ था प्रॉब्लम सॉल्विंग में 10-11 साल पहले, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी, मेरे पास ऑलरेडी बैचलर्स है अब इस वक्त, BSc, तो मैं भी क्लाइंब कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 5 साल पहले दिख चुका था ये जो बात मैं अभी कह रहा हूं, और 5 साल पहले मैंने सबको बोला था, जो कि अब वाइप आउट हो चुके हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर जो आपके दिमाग में आए हमारी फील्ड में, मेरी सबसे बात हुई थी, किसी से छत पे हुई थी, किसी के घर पे हुई थी। मैंने सबको बोला था 5 साल बाद ये प्रेडिक्शन है, अगर हम अपडेट नहीं किए हम वाइप आउट हो जाएंगे। वो नहीं किए, वो वाइप आउट हो चुके हैं। उनकी एडवाइस अब आप नहीं सुनोगे, क्योंकि आज का जो बच्चा है वो एंड्रू हुबरमैन की एडवाइस सुन सकता है, डॉक्टर के की एडवाइस सुन सकता है, मेरी एडवाइस सुन सकता है, जो कि लार्जली अब एम्पेरिकली बेस्ड हो चुकी है। 25 पर्सपेक्टिव से मुझे सोच के बेटर सोचना, नॉट ओनली 25 पर्सपेक्टिव बट बेटर सोचना प्रदान कर रहे हैं आपको, तभी आप देखोगे, वरना आप नहीं देखोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर मैं वही बात कर रहा था ना 5 साल 10 साल पहले वाली, मैं कब का इररेलेवेंट कंप्लीटली हो चुका होता। और इररेलेवेंट से मतलब है ना इंस्टाग्राम पे ना कहीं पे भी मेरे पास कुछ नहीं है, कोई व्यूज घंटा कुछ नहीं आ रहा है, मोटिवेशन नहीं चलती। 5-10 पहले मोटिवेशन चल जाती थी, तुम कर सकते हो, वो सब गए जमाने। वो अब क्रेडिबिलिटी नहीं बिल्ड करते। उस रील पे व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपके बारे में किसी को 2 कौड़ी का फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कुछ वो खरीद नहीं रहा, आपसे वो कंसल्टेशन नहीं लेगा, क्योंकि तुम क्या बेच रहे हो एट द एंड ऑफ द डे? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, पर्सपेक्टिव, इनसाइट थोड़ी बेच रहे हो। तुम कर सकते हो, बेच रहे हो, वो तो ठीक है भाई, सुनने में अच्छा लगा, बट मैं तुम्हें मानता तो ढेले भर का ही हूं ना। सो जितनी भी फील्ड्स हैं यहाँ पे, पहली चीज समझो, स्किल को प्लीज, अगर लंबा गेम खेलना चाहते हो, मोटा भरकम पैसे वाला गेम खेलना चाहते हो, 10-20 लाख का गेम खेलना चाहते हो, तो कोशिश करो कि भाई इस चीज में एक्चुअल में डोमेन एक्सपर्टीज कैसे मिलेगी। इसका मतलब नेसेसरीली ये नहीं कि मैं MBA कर लूं, बीटेक कर लेता हूं, नहीं भाई। इसका मतलब ये है कि क्या रास्ते मेरे पास अवेलेबल हैं कि मैं कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर सकता हूं, लेकिन साइमल्टेनियसली मेरा गोल है इसमें मास्टर बनने का। माइंडसेट ये है। मैं अपने हिसाब से बता देता हूं, अगर मैं MSc भी ना करूं तब भी मैं रोज 5 से 10 घंटा पढ़ता हूं, मिनिमम 5 घंटा तो पढ़ता ही पढ़ता हूं। तो मेरे पास बहुत हद तक हो सकता है कि मास्टर्स का एक इंसान जिसने MSc कर रखी है उतनी नॉलेज मेरे पास है, क्योंकि नॉलेज की अवेलेबिलिटी मेरे पास है। जितने भी जर्नल्स एग्जिस्ट करते हैं चाटता हूं बैठ के, स्टैटिस्टिक्स मुझे पूरी ढंग से आती है, स्टैटिस्टिक्स की बुक्स बल्कि मैं कॉम्प्लेक्स पढ़ता रहता हूं, शौकिया। रिसर्च को समझना स्टैटिस्टिकल लेवल पे, वो तक मुझको आता है। पहली चीज मुझे करना क्या है, डिसाइड कर लो 100%। मुझे ये करना है। डॉक्टर के बहुत बढ़िया मॉडल है इसका। डॉक्टर के का मॉडल है प्रॉब्लम सॉल्विंग। बाहर के देश में डॉक्टर के आज जो प्रेडोमिनेंटली अब प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ चुके हैं, क्या तुम उनको कुछ और करते हुए देख रहे हो? मैं तुम्हें अपनी खामी बता दे रहा हूं। मेरी एक खामी जो थी वो है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा हूं, लेकिन साइड में क्रिटिकल थिंकिंग के चैनल भी स्टार्ट कर दिया, जिसमें सोशल कमेंट्री हो रही है, क्योंकि मेरे को मजा आता है करने में, लेकिन जो मैं आराम से 50 करोड़ तक कमा सकता हूं अगर मैं सिर्फ लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा होता। रिपीटेडली सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करूं हर प्लेटफॉर्म में अक्रॉस। तुमको इंस्टाग्राम पे जाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग, यूट्यूब पे प्रॉब्लम सॉल्विंग, और कुछ है ही नहीं। जो एम्पायर मैं बिल्ड कर सकता हूं इसमें, क्योंकि मोनोपोली है फिर मेरी, वो मैंने धज्जियां उड़ा दी इग्नोर करके, अपनी चीज को स्प्लिट करके। तो मैं खुद की मैं तुम्हें गलतियां बता रहा हूं। जिंदगी में एक बार बहुत सारे लोग मुझसे लिखते हैं कमेंट्स में, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूं, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि मैं भी बहुत सारी चीजें कर सकता हूं और अच्छी कर सकता हूं, क्योंकि सोशल कमेंट्री करी, वो चल गई, बल्कि बहुत ज्यादा बढ़िया चली। तो अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग कंप्लीटली खत्म कर दूं और सिर्फ सोशल कमेंट्री करूं, तो उसमें भी मैं 50 करोड़ कमा सकता हूं। लेकिन उसको फिर दिन में आजमन गोल्ड लेवल पे, नॉट व्हाट ही इज डूइंग बट व्हाट आई एम डूइंग, बट
अनस्टॉपेबल सिर्फ वही करूं, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग को छू ही, उसको टच ही ना करूं, कोई ना मतलब है उससे, ना कोई लेना देना, वो भी ना हुआ मुझसे। तो ये मेरी गलतियां हैं। जस्ट बिकॉज आप बहुत केपेबल हो सकता है 3-4 चीजों में हो, मैं म्यूजिक भी बना लेता हूं, मैं आप लोग बताता हूं अपने बारे में, तो टेक्निकली मेरा मन करता है म्यूजिक के चैनल भी खोलने का, बकलोले भी कर लेता हूं मैं, तो हो सकता है मैं लाइव स्ट्रीम भी कर सकता हूं। सच बताऊं तो मैं बहुत बढ़िया स्ट्रीमर बन सकता हूं, अच्छी खासी बात करनी आती है। जितने लोगों ने भी देखा है मेरे को ढंग से लंबे टाइम से, उन्हें पता है भाई बकलोली करने में पीछे हूं ही नहीं, तो एक वो भी अपॉर्चुनिटी भाई, उसमें भी पैसा। अब ऐसे समझो, दिमाग आपको कहेगा आप 50 चीजें कर सकते हो। बड़ा गेम, लंबा गेम वो है जहां पे आप रिकॉग्नाइज करते हो कि भाई जिंदगी में वक्त लिमिटेड है, जो बहुत सत्य बात कह रहा हूं, खोटी मत करो इसको। एक चीज में महारथी करो, बाकी चीजों को फिर शौकिया कर लो या फिर उनको टाटा कह दो। फैक्चुअल बात यह है कि भाई सोशल कमेंट्री में आनंद चाहे कितना है, मेरा असली दिल प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही है, उससे बेटर कुछ नहीं है। इसलिए टेक्निकली मैंने फाइनली सोशल कमेंट्री छोड़ भी थी, मुझे नहीं करनी। सिमिलरली आपको डिसाइड करना है आपका गेम क्या है। डॉक्टर के को एक मॉडल रखो कि भाई उनका गेम है ये चीज करनी है तो यही करनी है। अब हो सकता है उसमें हर वीडियो में 5 लाख या 1 मिलियन व्यूज नहीं आ रहे, क्योंकि आप कॉमेडी नहीं कर रहे हो, आप एडवाइस दे रहे हो। बहुत डिफरेंट कंटेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है, उसमें नहीं आते ऐसे व्यूज। सो आपको समझना है आपकी फील्ड में व्यूज की औकात कितनी है, कितने तक आते हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए इस वक्त आप किस औकात पे बैठे हो, आपका कितना व्यूज आ रहे हैं। स्किल पे इतना टाइम मैं इसलिए वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कितने लोग हैं जो मुझे बहुत मैसेज आए, ब्यूटी चैनल स्टार्ट करना है, मेकअप चैनल स्टार्ट करना है। ये सारी चीजों में एक चीज समझना, प्रोफेशनल्स एग्जिस्ट करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट जिस दिन आया, स्टाइलिस्ट जिन्होंने बैठ के डिग्रियां कर रखी हैं, जिस दिन वो आए, उनका लेवल ट्रेनिंग की वजह से और एक्सपीरियंस की वजह से इतना हाई है कि वो बहुत ज्यादा तेज ग्रो करेंगे आपसे। द ओनली थिंग होल्डिंग देम बैक इज उनका कम्युनिकेशन लेवल कितना बढ़िया है, कम्युनिकेशन स्टाइल, अपने आप को कम्युनिकेट करना। और वो एक लर्नेबल स्किल है, कोई भी सीख सकता है। वो जितनी बार रिपीट करेंगे वो ऑलरेडी सीख जाएंगे। जितने लोग भी इस वक्त देख रहे हैं, अगर आप पहुंचना चाहते हो, आप समझो वापस 20 करोड़ वाली वैल्यूएशन पे, जो मैं चाहता हूं तुम पहुंचो, या 1 करोड़, हो सकता है तुम लोग को लग रहा हो 20 करोड़, 1 करोड़, जो मैं सच बता दे रहा हूं बहुत इजी है। सोशल मीडिया पे इस वक्त बहुत इजी है और तुम आराम से पहुंच सकते हो। प्रॉब्लम यह है वो आराम से पहुंचना आलस की जिंदगी नहीं है, हाइपर मेहनत की जिंदगी है। सो फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। फिटनेस में क्या चल रहा है? स्किल, विजुअल स्किल, बहुत हद तक आप विजुअली कैसे दिखते हो, एंड एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमैटिक एरिया है फिटनेस में, क्योंकि विजुअल स्किल दिखाने की वजह से बहुत सारे लोग स्टेरॉइड्स करते हैं, क्योंकि इजीएस्ट मार्क है वो, और फिर अपने आपको नेचुरल बताएंगे। इसके अलावा एक दूसरी साइड आ जाती है नॉलेज बेस। नॉलेज बेस क्या है इंसान का? एक बात समझना, अगर आप फिटनेस में घुसते हो और आप रीजनेबली वेल दिखते हो, लेकिन आपके पास कह रहे हो कि ये सर्टिफिकेशंस हैं, प्रॉपर डिग्रीज हैं, अगर आपके पास हैं, क्या डिग्रीज हो सकती हैं फिटनेस वाले के पास? फिजियोथेरेपी की आप कर सकते हो डिग्री, स्पोर्ट्स साइंस की डिग्रीज होती हैं, आप गूगल कर सकते हो। जिसको इंटरेस्ट है, ये चीजें समझना, ये लॉन्ग टर्म गेम हो गया जिसमें आप फिर करोड़ की वैल्यूएशन पे 1 साल में नहीं, आप 30 साल की कंपनीज बिल्ड करोगे जिसमें करोड़ रुपए आएंगे आपके। यानी कि याद रखना, एक फिटनेस वाला इंसान जिसके पास लेट्स से मास्टर्स है, एमएससी है स्पोर्ट्स साइंस में या फिजियोथेरेपी में, वो नॉट ओनली अपने बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स हो सकते हैं, एक पूरी चेन स्टार्ट कर सकता है, बट उसके अलावा वो 20 साल बाद भी उसकी नॉलेज बेस इतना ज्यादा हाई है और इतना ज्यादा एडवांस्ड है, किसी भी जिम में स्टेरॉइड ठोक के वेट्स उठाने वाले छर्रे से, कि आप चाहे वो कर भी नहीं रहे हो। अब आप 50 साल के हो, लेकिन अगर आप अपने सिंपल स्क्रब्स में बैठे हो और आप एडवाइस दे रहे हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता भाई तुम्हारे शोल्डर्स कितने बड़े हैं, तुम्हारा चेस्ट कितना फट रहा है। इंसान देखेगा भाई इसके पास एमएससी है, ये है, इसकी एडवाइस में ज्यादा सुनूंगा। ये फैक्ट है लाइफ के। आप लंबे गेम में आ गए। वहीं स्टेरॉइड्स वाला इंसान जहां 28 हिट किया, जहां 32 हिट किया, 32, वो रिप्लेस हो रहा है 21 ईयर ओल्ड नए स्टेरॉइड्स वाले लौंडे से। ये बात आप जानते हो। फिटनेस इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा बड़ा फेलियर रेट है लॉन्ग टर्म में जो कन्वर्ट नहीं कर पाए। रोहित खत्री एक बहुत स्मार्ट एग्जाम्पल है एक्चुअली, अगर आप देखो तो, क्योंकि यूथ में उसके बाद जितना भी पैसा आया उसने स्मार्ट चीज क्या करी, फिजिकल बिजनेस में लगा दिया। तो उसने क्या किया, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स एक्चुअली में स्टार्ट कर दी अपनी, क्योंकि रोहित खत्री के साथ भी बहुत सारे, मैं लिखित भी दे रहा हूं, क्रिएटर्स थे। तुम अगर 10 साल पहले की बात कर लो, जो इस पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे या इतने फ्रूटफुली या इतने ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, और टोटली अब जो नए इंस्टाग्राम पे आ गए क्रिएटर्स, उनको नए बच्चे फॉलो कर रहे हैं। नए बच्चों से अगर उनका नाम पूछोगे 10 साल पुराने वालों का, उनको नहीं पता होगा। आपको बेस रेट हमेशा देखना है, कितने रोहित खत्री एक्सेस कर रहे हैं, ये देखो ना।
जो रियलिटी है वो है रियलिस्टिक बेस रेट क्या है, यानी कि रियलिस्टिक फेलियर रेट बहुत हद तक मैटर करता है। वो रियलिस्टिक डेटा आपको दिखा रहा है उस इंडस्ट्री का और उस इंडस्ट्री में सर्वाइवेबिलिटी का। हाथ फाड़ के अपना दिमाग में मोटिवेशनल बातें मत बोलना लाइफ में कभी, टोटल प्रैक्टिकल बनो। बहुत सारे लोग हैं जो सोचेंगे भाई फिटनेस करना है, मुझे क्या करना है, उसके लिए जिम जाना है। जिम में तो बहुत सारे लोग बॉडी बना लेते हैं आजकल, कोई भी जो बॉडी बना लेता है वो हर कोई अपना बैठा है ऑनलाइन। भाई तुमसे और उस इंसान से, ये सब प्रश्न जो आपको पूछना है, क्या डिफरेंस है। बेसिक एडवाइस अब एआई मॉडल दे देते हैं, जिम प्लान अब एआई मॉडल बना देगा। जैसे जैसे आगे बढ़ती आ रही रियलिटी, एक चीज समझो, तुम्हारा बहुत ज्यादा काम जो 10 साल पहले चल जाते थे वो अब नहीं चलने वाले, क्योंकि मॉडर्न जनता एआई से यूज टू हो चुकी है और वो कहेंगे भाई मेरी डाइट ये है। वो पूरे एआई को बता रहे हैं मैं ये खाता हूं, मेरे घर में ये बनता है, ये बनता है, ये बनता है, मैं सिर्फ वेजिटेरियन हूं, मुझे किसी को 1000 रुपए देने की जरूरत नहीं है। अब भाई बहुत सारे लोगों के लिए एआई बना देंगे डाइट प्लान पूरा। सो जो पैसा कमा रहे हैं वो होगा जिसपे इंसान का ट्रस्ट आएगा उस लेवल पे कि या तो वो उल्लू बन रहा है या उसको पता है मैं गारंटीड ये इंसान मेरी जिंदगी बदल देगा। तो वो दो ही इंसान हो सकते हैं, एक बहुत भयंकर स्टेरॉइड लगा के जो ऊबर इम्पॉसिबली टू अचीव लुक दे रहा है, उससे वो उल्लू बनेगा, और दूसरा वो जाएगा जो कि हमारा टेम्पलेट बनी हुई है जिसपे हम ट्रस्ट करते हैं, एकेडेमिया, साइंस। कोई भी अगर स्क्रब्स पहन के बैठा हुआ है और उसकी बॉडी भी है, ऑटोमेटिकली इंसान कहेगा हाँ मैं इसको पैसा दे सकता हूँ, 1500 दे सकता हूँ, मैं इसको 2000 दे सकता हूँ, 5000 भी दे सकता हूँ, मेरी शादी होने वाली है लेट्स से 1 साल में या 6 महीने में, मुझे वेट लूज करना है, मेरे पे बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रखी है, मैं प्री डायबिटिक हो रखा हूँ, जो भी आदमी दे देगा पैसा, क्योंकि उसको पता है भाई हाँ इंफॉर्मेशन के बेसिस पे इसके पास भी एक्सपर्टीज है। सिंपल। स्किल मैटर करता है। आप अगर मेकअप कर रहे हो तो आपका मेकअप करने का लेवल बिगिनर है तो आप जिंदगी भर बिगिनर ही रहोगे। तो आपको कॉन्स्टेंटली, अगर आप 5000 तक भी पहुंच जा रहे हो, पैसे पे फोकस नहीं करना, जिंदगी भर फोकस स्किल पे करना है, नॉलेज पे करना है। पैसा कॉन्सिक्वेंस है, ये पहला रूल है। मेरे जानने में जितने सारे लोग हैं मैं सबको यही कहता रहता हूं। जो अभी 1 लाख पे एक इंसान पहुंच गया, जो 1 लाख रुपए कमा रहा है, उसको मैंने यही कहा था कि तुम 1 लाख पे पहुंचे नॉलेज की वजह से हो। तुम अभी इस वक्त कंसल्टेशन ले रहे हो दबा के, लेकिन ये मत भूलना रोज मुझे 5 घंटे पढ़ना है, क्योंकि 1 लाख से 2 लाख तुम पढ़ाई की वजह से हो पाओगे, वरना वापस नीचे घुस जाओगे। और मैं लिखित पे दे रहा हूं, बहुत सारे लोग पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि पैसा आने लग गया। अब उन्हें लगता है कि हाँ आ तो रहा है भाई। जो पहले भूख में पढ़ रहे थे उस चीज को, जिसकी बेसिस पे कंसल्टेशन आई, अब पैसा नहीं, वैसे हम भूल गए उसको। ये मैं आपको पहली चीज बता दे रहा हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा। लोग जो बताएंगे वो है एडिटिंग बहुत मैटर करती है, भाग। अगर तुम्हारी बात में दम है, तुम अगर मार्केट से एकदम ही नई बात लेके आ रहे हो, तुम्हारी बात में नॉलेज है, तुम उठोगे दूसरों से। 5000 एडिटिंग करने वाले, कराने वाले कर रहे हैं, कुछ नहीं चल रहा जिनका। एडिटिंग क्या करनी है वो मैं बताऊंगा। पहली कोर चीज है स्किल, दूसरी चीज है ट्रस्ट। ट्रस्ट को ऐसे समझो, तुम्हारा जो मित्र तुम पे ट्रस्ट करता है, तुम्हें अगर रिश्ता बना के चलना है लंबा 10 साल का, तो तुम्हें वो गेम खेलना जहां पे तुम अपनी ऑडियंस को चूस नहीं रहे हो, लूट नहीं रहे हो। सिंपल सी बात, वरना लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाओगे। कोशिश करो इज्जत बनाना, सोशल रेपुटेशन का गेम है ये। मैटर करता है डिजिटली और सोशली, मैटर करता है। बहुत सारे लोग कहेंगे मैटर नहीं करता, कुछ भी बेचो कुछ भी करो। नहीं, मैटर करता है भाई, मैटर करता है। लोग याद रखते हैं। मैं नहीं कह रहा कि भाई ऐसे क्रिएटर्स एक्सिस्ट नहीं करते इंडिया में जो कि क्रिमिनल हैं, क्राइम किए हुए, ये किए हुए, तब भी इतने फेमस हैं। श्योर भाई, लेकिन तुम अगर उनकी सोशल रेपुटेशन के पॉइंट से बात करोगे, उनको लोग 2 कौड़ी का ही कहते हैं। देखो भाई, इस देश में लॉ वॉ को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें चल जाती हैं, पता नहीं कैसे। शर्मनाक चीज है ये, जो फैक्ट बात है कि जिसने क्राइम किया है उसका कुछ होता ही नहीं है। वो तो ऐसी चीजें चल रही हैं, तो ये चीजें तो हैं, लेकिन उसको नॉर्म मत समझ लो। ट्रस्ट के अगर पॉइंट से बात करो तो हो गया तुम्हारा फूड फार्मर। फूड फार्मर सबसे गजब केस स्टडी है ट्रस्ट के बेसिस पे। अगर आपको बात कर रहे हैं तो उसका पूरा ब्रांड ट्रस्ट पे चल रहा है। तो ये नहीं है कि वो ट्रस्ट से गरीब बना हुआ है। एक ये बहुत बड़ी चीज है जो लगता है कि भाई अगर तुम 2 कौड़ी के ब्रांड्स नहीं बेचोगे, अगर तुम 2 कौड़ी की चीजें नहीं करोगे, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाओगे, तो पैसा कैसे कमाओगे? बेवकूफ ना बना के। इसीलिए मैंने कहा पहली कोर है स्किल। स्किल में अगर आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वही प्रोडक्ट की क्वालिटी हो जाती है। स्किल बेसिकली क्वालिटी की बात कर रहे हैं। आपका कंटेंट की क्वालिटी, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो उसकी क्वालिटी, आपके कोर्स की क्वालिटी, आपकी कंसल्टेशन की क्वालिटी इतनी बढ़िया होनी चाहिए कि आपका जो भी ऑडियंस आपका कंटेंट देख रही है वो कहे कि मुझे मजा आ गया भाई, क्वालिटी है। जिसने आपसे कंसल्टेशन खरीदी, कंसल्टेशन का खत्म होने के बाद इंसान को होना चाहिए मजा आ गया भाई, क्वालिटी है।
जिसने आपका प्रोडक्ट खरीदा, देखो 100% कुछ नहीं होता है, लेकिन 70% अराउंड आपका होना चाहिए कि भाई मजा आ गया भाई, क्योंकि 30% उसको मैं पर्सनालिटी के बेसिस पे, हैबिट्स के बेसिस पे, बहुत सारे चीजों के बेसिस बता सकता हूं, वो कुछ भी पसंद नहीं करेंगे, हर चीज को गाली बकेंगे। एक गाली बकना एक ह्यूमन नेचर के अंदर भी आता है, एक परसेंटेज के अंदर, वो सिर्फ गाली बकने के लिए उनका धर्म है, एंड वो सैड रीजन भी हो सकते हैं उसके पीछे, तो उसको भी हमें ऐसे नहीं डिसमिसिवली नहीं देखना चाहिए। लेकिन तुम्हारा 70% to 80% भी अगर ये है कि किसी ने तुम्हारी कंसल्टेशन ली और 10 में से 8 लोग कह रहे हैं भाई बढ़िया था, 2 लोग तो सबको टट्टी कह देंगे। क्वालिटी मतलब ये है, अब फूड फार्मर ने ट्रस्ट बिल्ड किया, उसका तो अपना प्रोडक्ट भी बेच रहा है, लेकिन वो क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, क्वालिटी ऑफ नॉट प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रॉमिस। ये चीज समझो, ब्रांड में कोशिश करो बनने की, अगर बनना है तो टोयोटा, बॉश, कोई भी जर्मन ब्रांड तुम्हारी कार कंपनी दिमाग में आए, जापानीज कंपनियां दिमाग में आए, एक चीज समझना, कोशिश करो, हमेशा एस्पायर करो माइंडसेट में कि मुझे थोड़ा सा हो सकता है टाइम लगेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लेकिन जो मेरा प्रोडक्ट होगा मैं इतना कंठस्थ बनाऊंगा, इतना गजब बनाऊंगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो मेरे को चाहे कितना टाइम लगे, मैं टेस्टिंग करता रहूंगा, लेकिन जब वो लॉन्च होगा वो लाइफ टाइम तक कमा के देगा। अगर मैं कंसल्टेशन देता हूं तो यही बात है ना, एमएससी कर ली, फिर डाल दिया, झूठा डाल दिया कि हम थेरेपिस्ट हैं, तुम थेरेपिस्ट नहीं हो। मैं लिखित में दे रहा हूं, इनकी अगर इंडिपेंडेंट रिव्यूज हो तो लोग गालियां बकरे होंगे, क्योंकि तुम एक्चुअल में, बहुत सारे लोग इस देश में थेरेपिस्ट बोल रहे हैं अपने आप को, थेरेपिस्ट नहीं है, वो मास्टर्स किए हुए हैं। मास्टर्स इन साइकोलॉजी में कोई थेरेपिस्ट नहीं बन जाता, थेरेपी की अलग ट्रेनिंग होती है, क्योंकि थेरेपिस्ट बनना सिखाते हैं उस ट्रेनिंग में, उसका डिग्री से आपको कोई लेना देना नहीं है। डिग्री एक रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिग्री में आप थेरेपी नहीं सीखते। मेरे पास है डिग्री, कोई थेरेपी नहीं सिखाता, अलग ट्रेनिंग है। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, तो उस स्कैम के मतलब समझो ना, उस स्कैम का 100% डिसैटिस्फैक्शन रेट बहुत हाई है, जो डिस्क्लोज नहीं है, बस पैसा कमाने के लिए इंसान बैठ गया है। वो थेरेपी कर ही नहीं सकता, तुमने थेरेपी सीखी नहीं है, कैसे कर लोगे? क्या सिखा रहे हो? एसीटी सिखा रहे हो, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कैसे कर लोगे जब तक तुमने ट्रेनिंग नहीं किया सीबीटी के अंदर? बहुत सारे बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो हायर कर रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर, मास्टर्स वालों को, एमए कर रखा किसी ने, उसको थेरेपिस्ट से लगा दिया, तो शर्मनाक है ये। तो यहां पे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट की धज्जियां उड़ती हैं। यहां पे क्या करेंगे लोग, इंडिपेंडेंटली रिव्यू सिस्टम हटा देंगे। अगर एक्सटर्नल रिव्यू सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है जो इंडिपेंडेंट है, उसमें बहुत सारे लोग गरिया रहे होंगे कि बेवकूफ लड़की बैठी थी या बेवकूफ लड़का बैठा था, क्योंकि उनके पास एक्चुअल एडवाइस नहीं है। आप किसी बेवकूफ के पास जा रहे हो जिसने बस मास्टर्स कर लिया है, ये सोच के थेरेपिस्ट है, उसके पास कुछ नहीं है, वो जिंदगी में वही बात कहेगा, तो ब्रेकअप कर लो ना, आप ऐसा करो ना, आप दवाई ले लो। तो ये चीज समझो, ये मत करो, ये कभी मत करो कि मैं पैसा कैसे कमा सकता हूं। ये बहुत डरावनी सोच है, ये लॉन्ग टर्म सोच नहीं है। आप 2 कौड़ी का बिजनेस बनाओगे, आप 2 कौड़ी के प्रोडक्ट बनाओगे, आपके प्रोडक्ट बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। आप हो सकता है इनिशियली पीक करो क्योंकि आपने एक ट्रस्ट बिल्ड किया था, लेकिन फिर आप इनिशियली आपका डाउनफॉल होगा उतनी ही तेज, बिकॉज आपने जो ट्रस्ट बिल्ड किया था वो प्रोडक्ट के क्वालिटी खराब होने की वजह से उतनी तेज कुतर जाएगा। और इसके आपके पास लाइव एग्जांपल्स बैठे हैं। कुल मिला के इन्फ्लुएंसर का गेम एक्चुअल में बिजनेस बिल्डिंग का ही गेम है और कुछ नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अपने पे आपने स्किल बिल्ड किया, आप जितनी तेज स्किल बिल्ड करोगे उतना ज्यादा मार्केट से आप राइज करोगे। आपकी बात में चाहे कितना बढ़िया दम होगा या कितनी बढ़िया नॉलेज होगी, उतना ही आपका रिकग्निशन होगा, आप और ऊपर पीक करोगे। मेकअप कर रहे हो, जितना ज्यादा तुम्हारा स्किल भयंकर होगा उतनी जल्दी लोग तुमसे अट्रैक्ट होंगे, यूनिक तुम दिखोगे। दूसरी चीज, तुम सिखा कितना बढ़िया पाते हो। सेम कॉमेडी में बात आ गई, आप प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई। मुझे लगता है मैं कॉमेडी कर सकता हूं, इज नॉट इनफ, इज नॉट इनफ। स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए इंसान को पता नहीं कितने ज्यादा जगहों पे जाके फेल होना पड़ता है। अगर तुम्हारा वो हाई फेलियर रेट नहीं है तो तुम्हारी कॉमेडी पॉलिश नहीं हो रही है। आप 2 कौड़ी की कॉमेडी करोगे, फिर आप कह रहे हो मेरे वीडियोस नहीं चलते, तुम्हारा फेलियर रेट क्या है? तुमने वो, अरे भाई तुमने अपना स्किल डेवलप कैसे किया? शार्पन कहां कर रहे हो तुम अपना स्किल? तुम तो हर रील जो तुम्हारे दिमाग में आती है तुम डाल देते हो, ये सोच के वायरल होगी, तो तुम बिगिनर के बिगिनर ही रहोगे। हो सकता है 1 हो जाए 10 में से, तुम कभी एडवांस लेवल पे नहीं आने वाले। फिर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स में एक बहुत खूबसूरत रिश्ता है जिसे कहते हैं एडिटिंग। अगर लाइव बोलना हो, वहां मैं कहूंगा प्योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वो एक अलग टैलेंट है। वो टाइम लगेगा आपको बहुत ज्यादा बिल्ड करने में। जहां पे आप लाइव बैठ जाते हो, आराम से आप बात कर सकते हो बहुत लंबा। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं 3 मिनट, और इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा शॉर्ट फॉर्म से शुरू हो, शॉर्ट फॉर्म से शुरू हो, क्योंकि अगर 3 मिनट मास्टर कर लिया
जिसने भी, वो 4 मिनट जाने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। 3 से 4 जाना आसान है, 4 से 5 जाना आसान है, 5 से 6 जाना आसान है, लेकिन 0 से 6 जाना बहुत ही गजब कंटेंट में बहुत ज्यादा हार्ड है। 6 मिनट लोगों की इस टाइम पे अटेंशन मेंटेन रख पाना बहुत हार्ड है भाई। सीक्रेट उसका यही है कि अपने दिमाग में सोचो, जो भी तुम्हारा मित्र है तुम उससे बात कर रहे हो, कंटेंट को क्रिएट करने का सीक्रेट ये है। या फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं, ये अपलोड नहीं होगा, फिर बोलना शुरू कर जाओ, सोचो मैं बस प्रैक्टिस कर रहा हूं। ये शुरू में ये तुम कर सकते हो। 3 मिनट फार इजियर है, बिकॉज अगर तुमसे खुद नहीं हो पा रहा कि मुझे क्या बोलना है, नेचुरली नहीं आ रहा, तुम स्क्रिप्ट कर सकते हो। तुम 4 मिनट की स्क्रिप्ट करते हो, फिर उसको एडिटिंग में, एंड दिस इज वेयर एडिटिंग कम्स टू प्ले, तुमको कोई ऐसा नहीं है 5000 ट्रांजिशंस डालने हैं और बी रोल्स डालने हैं और म्यूजिक डालना है। तुम्हें सिर्फ ये मद्देनजर रखना है कि चीज मूव कर रही है बहुत तेज। दैट्स इट। लोगों की अटेंशन स्पैन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन तुम्हें ऐसे रखनी है कि हर एटलीस्ट 10 सेकंड में या 20 सेकंड में हम ए से बी पे गए, या फिर ए से बी में जो ट्रांजिशन है वो इतना इंटरेस्टिंग था स्टोरी फॉर्मेट में कि मैं आराम से बैठ पाया। सो अगर आपको भी वो ट्रांजिशन नहीं सीखे हो, यानी कि बात करने का तरीका जहां पे आराम से आदमी बैठ रहा है और सुन पा रहा है, उसको मजा आ रहा है, अगर वो नहीं हो पाया है तो एटलीस्ट ये सोचो कि 20 सेकंड में ए से बी पॉइंट पे आप आ जाने चाहिए। तो ए जो बात आप कह रहे थे वो 10-20 सेकंड में खत्म हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप सेम बात रिपीट किए जा रहे हो, क्योंकि आदमी जहां बोर्ड हुआ उसका अंगूठा ऑटोमेटिकली भग से मार देगा ऊपर। सो एडिटिंग खूबसूरत बात क्या है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में, कि आप 7 मिनट 9 मिनट का कंटेंट शूट कर सकते हो, उसको आप आराम से 2.5 मिनट का कट कर सकते हो, और वो 7 मिनट में आप ऑटोमेटिकली वो स्पीड ले आओगे। 2.5 मिनट का करना है उसको, तो आप ऑटोमेटिकली अननेसेसरी चीजें जितनी रिमूव करोगे, सिर्फ जब कोर चीजें छोड़ोगे, जो कोर पॉइंट हैं, तो ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन स्टैग्ड रील बन जाती है। सेम विद मेकअप, आपको तरीके ढूंढने पड़ेंगे कि ठीक है भाई मुझे इसको 2.5 मिनट में कैसे दिखाना है। फिटनेस, मुझे सबसे जबरदस्त रील बनानी है 2.5 मिनट में, पहले के 10 सेकंड में मुझे रोकना है इंसान को, या पहले के 3 सेकंड में मुझे रोकना है इंसान को, नेक्स्ट 7 सेकंड में इंटरेस्ट बिल्ड करना है। 3 सेकंड क्या हो सकते हैं? मेकअप में क्या हो गया, आप डायरेक्ट रिजल्ट दिखाते हो, जो पे ऑफ हो गया कि भाई ये है मेकअप। जिसका भी इंटरेस्ट है मेकअप में, चौकन्ना हो जाएगा, रुकेगा, वो कहेगा हम ये कैसे किया, इंटरेस्ट पीक किया। 7 सेकंड में आप बताते हो जो ब्रिज है यहां तक पहुंचने का, और जो प्रोसेस है वो एक्चुअल में ईजी है, क्यूरियोसिटी बिल्ड करी आपने, इसको आप फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो। 3 सेकंड में आप एक नेगेटिव बात बोलते हो, कोई न्यूज चल रही है, कोई आजकल लोग जिम में कर रहे हैं, नंबर 1 फॉल्ट जिससे भाई लोगों की जिम में भयंकर इंजरियां होती हैं, भाई ये क्यों नहीं कर रहे हो, तुम्हारी इंजरी होगी भाई। 2 सेकंड लगे बोलने में, 7 सेकंड में तुम फिर प्रॉमिस करते हो कैसे तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, फिर तुम कंटेंट स्टार्ट करते हो, और कंटेंट या इंफॉर्मेशन को स्टैग्ड होना पड़ेगा। सेम चीज तुम सोशल कमेंट्री में रख सकते हो। सोशल कमेंट्री में ऑलरेडी हुक होता है, ये देखो क्या चल रहा है। उसके बाद 30 सेकंड की क्लिप है, 20 सेकंड की क्लिप है, 10 सेकंड की क्लिप का भी वो पार्ट दिखाओ जो इंटरेस्टिंग है, अनइंटरेस्टिंग पार्ट खुद से एडिट करो। फिर तुम्हारा 2 मिनट का जो भी इनपुट है उसमें इंफॉर्मेशन स्टैग्ड होनी चाहिए, कि मेरे को बस बार बार लग रहा है कि क्या एजुकेटेड चीज है, मैं कुछ सीखा, आदमी को ये फील हो रहा है। ये ओवरव्यू है, तो एडिटिंग का ये हो गया। लास्ट पार्ट आता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी ये है कि जिंदगी में बहुत सारे तुम लोग में से लोग होंगे जो कि कॉपी करना चाहोगे, मैं इसकी तरह से बोलूं, मैं उसकी तरह से बोलूं। कोशिश करो अपने दोस्त से जैसे बात करते हो वैसे बोलने की। सबसे ज्यादा इजी टू स्पीक तरीका वही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बोरो नहीं कर सकते, लेकिन जिंदगी में कभी किसी को कॉपी मत करना, क्योंकि वो जिसको तुम कॉपी कर रहे हो मे बी वो वैसे ही हैं, इसलिए उनके लिए बहुत आसान है। यानी कि मैं जैसे बात करता हूं, अगर आप एक चीज देखो, यूनिकली मैं जैसे बात करता हूं वो वैसे ही स्टाइल है, इसलिए मुझको भाई रील बनाने में 10 मिनट लगते हैं। जेन्युइन बात। ये वीडियो में मैं 1 शॉट कर रहा हूं इसको, अब इसको बस मैं एडिट करूंगा, यानी कि कट मार के स्मॉल करूंगा। लाइव स्ट्रीम पे भी अगर मैं बात करता हूं 3 घंटा जो मैं बैठा होता हूं लाइव स्ट्रीम पे, मैं एग्जैक्टली ऐसा साउंड करता हूं, क्योंकि 0 कोशिश है किसी भी तरह के और कुछ भी बनने की, ना ये कहीं से भी डिराइव्ड है। जो मैं जैसे बात करता हूं 10 साल से कर रहा हूं, 11 साल से कर रहा हूं, ये मेरा खुद का ही वर्जन है। ना मैंने 10-11 साल पहले कोशिश करी किसी का चुराने की, ना मैं अब कर रहा हूं, क्योंकि सबसे ईजी टू डू यही है यार। छोटी चेंजेस जो आप कर सकते हो वो है कि अगर आप अपनी रियल लाइफ में गालियां बहुत बकते हो, अब बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग नहीं है गाली बकना। कोई भी सोशल मीडिया कुछ भी, सबके पास इस वक्त एआई ऑलरेडी सबटाइटल्स उनके पास अवेलेबल हैं, और अगर तुम्हारे सबटाइटल्स में उनका सिस्टम नोटिस कर रहा है गालियां हैं, तो तुम्हारे
प्रॉब्लम हो सकती है, बस मैं ये कहूंगा। रीच कम हो जाएगी, यूट्यूब पे डिमोनेटाइज हो जाएगा। जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो ये हैं कि तुम गालियां नहीं बक रहे हो। बाकी अपने जैसे दोस्त से बात करते हो एग्जैक्टली वैसे बात करो, जैसे अपने आप से बात करते हो वैसे बात करो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है तुम बात कैसे कर रहे हो, इंपॉर्टेंट ये है तुम बात क्या कर रहे हो। बात में दम है तो चीज उठेगी। ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट कोर चीज है। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा डिले करते रहते हैं, सोचे कि मुझे बोलना सीखना है, मैं ऐसे नहीं बात कर पाता, मैं वैसे बात नहीं कर पाता। इससे मैटर ही नहीं करता। करोड़ों लोग कंटेंट डाल रहे हैं, जो तुम स्क्रॉल कर रहे हो, कोई सोच नहीं रहा, नोबडी इज गेटिंग हंग अप ओवर कि ये इंसान बात करने का स्टाइल, किसी के दिमाग में मिली सेकंड में भी ख्याल नहीं आने वाला। भाई इंसान देखता है बोल क्या रहा है। और इसलिए तुम्हें स्टैंड आउट करने के लिए सिंपल डिविएशन में होना है। जो भी स्टैंडर्ड चल रहा है तुम्हें उससे डिविएट करना है, और डिविएट हमेशा क्वालिटी होती है। एनी डे या तो डेग्रेडेशन, डिविएशन होता है, यानी कि तुम ले सकते हो पुनीत सुपरस्टार, बट वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है। दूसरा डिविएशन है क्वालिटी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही है लेकिन एक क्वालिटी इंफॉर्मेशन आई, उसमें आपने डिविएशन हासिल किया। ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड करती है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड करती है, और क्यूरियोसिटी हिट करती है इंसान की। और इंसान कहता है लेट्स से जहां तुम 3 बार हिट कर गए, वो क्वालिटी की बात कर रहा हूं। तो क्वालिटी हमेशा फिटनेस पे भी अप्लाई करती है, ब्यूटी कंटेंट पे भी करती है, साइंस बेस्ड एडवाइस पे भी करती है, रैशनैलिटी बेस्ड एडवाइस पे भी करती है, सोशल कमेंट्री में तो खासकर करती है। क्योंकि सोशल कमेंट्री इतना ज्यादा अवेलेबल मार्केट है जिसमें बहुत ही मीडियोकर एडवाइस है, क्योंकि बहुत सारे लोग आउटरीच कर रहे हैं। सो आउटरीच से जहां आप डिविएट किए और आप क्वालिटी ले आए कि थोड़ी सी इनसाइट ले लो, तुम सडनली ऑड वन आउट हो गए, तुम ऑटोमेटिकली तुम पे लोग ज्यादा इंक्लाइन करेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फंसे रहते हैं, उनको लेकिन पता नहीं है कि भाई हम लेट्स से 15,000 हिट कर गए हैं, लेकिन अब क्या करना है। और वो 15,000 में ही कमा रहे हैं, लेकिन ना वो स्केल कर पा रहे हैं, ना ही वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पा रहे हैं अर्निंग में। तो उसके लिए ये वीडियो मैं आपको एक फाउंडेशनल लेवल पे, इस धंधे को देखने के लेवल पे मैं कहूंगा बहुत अच्छी एडवाइस वाला वीडियो है। ये आपको ये भी बताता है कि मेहनत के बिना कुछ नहीं होता भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा, तुक्का कुछ नहीं होता। स्पेशली इतना हाई कंपटीशन दुनिया में जहां पे इतने सारे लोग इंटरेस्ट रख के कूदना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपको स्टैंड आउट होने के लिए आपको क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी, वरना आपका धंधा बहुत छोटा होगा। बहुत सारे लोग हैं जो फ्लूक में उठ जाते हैं, लंबे नहीं चल पाते। बहुत सारी एडवाइस अगर मैं सेल्फ हेल्प की बात कर लूँ, जो चल रही थी 5-10 साल पहले, वो अब नहीं चलती, सिंपली नहीं चलती। आपको भयंकर लेवल पे अपग्रेड करना पड़ेगा। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरी पहली किताब थी सेल्फ हेल्प, जो उस टाइम के हिसाब से सही थी। उस टाइम पे उस तरह की किताबें पॉपुलर थी। वो ही किताब अगर मैं आज पब्लिश करूं सेम टाइटल से, द रूडेस्ट बुक एवर, थूक देंगे लोग उस पे, आप ही थूक दोगे। क्योंकि टाइम बदल गए, लोगों की मांग बदल चुकी है, नीड बदल चुकी है। जो नई किताब है उसका टाइटल बहुत अप्रोप्रिएट है आज की तरह की किताबों में। उसका कंटेंट है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, लिटरली हाउ टू थिंक पे किताब है वो। और उसका लिखने का तरीका भी एकदम फॉर्मल वैसा है जैसे कि आप प्रॉपर सीरियस बुक्स पे, प्रॉपर थिंकिंग वाली बुक से एक्सपेक्ट करोगे कि भाई मेरे को थिंकिंग भयंकर करनी है अपनी, मेरे को सोचना। तो वो जो है वो लिखी भी वैसे गई है, फॉर्मेट भी उसका वैसा है। 2018 में और 2026 में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो ये चीजों को जो समझ पाता है और अडेप्ट कर पाता है, और बल्कि वक्त के आगे होता है, वो है जीतने वाला इंसान। वो 100 करोड़ का भी धंधा कर देगा, 50 करोड़ का भी कर देगा, और 1 करोड़ कुछ नहीं उसके लिए कमाने के लिए। तो मैं चाहूंगा आप उस गेम में खेलो। अगर आपको ये गेम खेलना है तो मेहनत को बाईपास मत करो, मेहनत को बल्कि अपना धर्म बनाओ। मेहनत से मेरा मतलब है कि इसमें कठिन से कठिन चीज क्या है सीखने वाली, वो मेरा गोल है। अगर आप कठिन से कठिन चीजों को सीख गए तो आप कंपटीशन से ऑलरेडी ऊपर हो। फिर आपको बस वो सिंप्लीफाई करके लोगों को सिखाना है। उसके लिए आप इंस्टीट्यूशंस बिल्ड कर सकते हो, कोर्सेज बना सकते हो, वर्कशॉप्स कर सकते हो, फ्री में सिखा सकते हो। फ्री में भी बहुत सिखाओ, फ्री में बहुत सिखाओ। लोग बहुत भयंकर ट्रस्ट बिल्डिंग होती है जब इंसान कहता है कि इसने एक्चुअल में इनसाइडर यूजफुल इंफॉर्मेशन दी, हवाबाजी की नहीं है, क्योंकि इससे मेरी एक्चुअल में हेल्प हो रही है और ये फ्री में दे रहा है। वो और इंक्लाइंड हो जाते हैं कि आपका पेड जो भी है खरीदने को, इवन तो आप पेड में भी वही इंफॉर्मेशन दे रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे आप इस वक्त पूछ रहे होंगे ठीक है भाई शुरू कैसे करें। फिर मैं जिस भी चीज में मुझे क्वालिटी अटेन करनी है, प्रैक्टिकल एडवाइस क्या है। प्रैक्टिकल एडवाइस ये होगी कि भाई ChatGPT या किसी भी AI मॉडल पे जाओ, टाइप करो अपनी फील्ड का नाम, इस फील्ड में इंट्रोडक्टरी या बिगिनर लेवल पे सबसे बेस्ट एकेडमिक बुक कौन सी है और सबसे बेस्ट नॉन फिक्शन बुक कौन सी है, वो तुम्हें पूरी लिस्ट बना के दे देगा। ठीक है, सारे तुम्हारे जो होंगे वो तुम्हें लिस्ट बना के दे देंगे। जो आंसर आए उसके नीचे लिखो मेरे गोल हैं। पहला, मैं एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहता हूं, तो मैं चीज सिखाना भी चाहता हूं, क्या इसके लिए ये बुक परफेक्ट है। दूसरा, मैं खुद भी एकेडमिकली इस चीज में मास्टर बनना चाहता हूं, तो इंट्रोडक्टरी पर्पस के लिए क्या ये बुक अच्छी है।
फिर जितने भी बुक्स आए उनको इंडिपेंडेंटली रिव्यू करो, कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। आप एआई से ही पूछ सकते हो कि कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं इसके अंदर। आप अमेजोन पे जाके देख सकते हो कि भाई इस बुक में कितनी चीजें कवर हुई हैं, रिव्यूज कितने हैं, 4 पॉइंट के एटलीस्ट ऊपर है कि नहीं है, पब्लिशर कौन से हैं, क्या वो पब्लिशिंग हाउस एकेडमिक पब्लिशिंग हाउस है कि नहीं है, और फिर ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। दूसरी चीज जो आप अपने एआई मॉडल से पूछ सकते हो कि भाई इसी चीज में अब मुझे इस ज्योग्राफी में, लेट्स आप इंडिया में रहते हो, आप बांग्लादेश में रहते हो, कहीं भी रहते हो, मैं यहाँ पे हूँ, जो भी अचीवेबल आपके लिए कि सर्टिफिकेशन हो सकता है, डिप्लोमा हो सकता है, डिग्री हो सकती है, जो भी इस वक्त आपके पास मैनेजेबल है, वो क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं। बहुत सारे लोग होते हैं इनको पता ही नहीं होता कि इस फील्ड में डिग्रियां क्या हैं। फील्ड में इंटरेस्ट है लेकिन पता ही नहीं है, यानी कि, और डिग्री से मेरा मतलब एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज किसी एक मेंटर के नीचे उसी चीज में जो बहुत हाईली इंसान है उसके नीचे अप्रेंटिसशिप भी हो सकती है। अगर आपका इंटरेस्ट है भाई मुझे सबसे गजब मैकेनिक बनना है, तो बेस्ट चीज ये नहीं होगी आप जाके कोर्स करते हो, कोर्स भी कर सकते हो, बट आप ये भी कर सकते हो किसी एक महारती मैकेनिक के नीचे आप अप्रेंटिसशिप करते हो, उससे डायरेक्टली सीखते हो। साइंटिफिक बैकग्राउंड भी करो ताकि 100 चीजें जो इस इंसान के पास ना हो, बाकी जो मास्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं आप उनसे भी सीखते हो और इस मास्टर से भी सीखते हो। सो ये चीज है। तो अपनी अप्रोच को लर्निंग की ऐसे लाओ। अगर आप फाइनेंस, बिजनेस सिखाना, एंटरप्रेन्योरशिप, इन सारी चीजों में करना चाहते हो, प्लीज कोशिश करो किसी ना किसी तरह की एक्सपर्टीज हासिल करने में। और सच बात यह है जब आप एकेडेमिया पढ़ना स्टार्ट करोगे तब आपको पता चलेगा आप कितना नहीं जानते थे। बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे इंटरनेट बहुत पॉपुलर भी है कि गाली बकना कि यूनिवर्सिटी बेकार है, स्कूल बेकार होते हैं, वो अनपढ़ गवारी बक रहे हैं। फैक्ट ये है जिस दिन किताब खोलोगे उस दिन समझ में आएगा कि समुंदर है ये सब। वो तुम्हें जिस लेवल पे सुचवाएंगे और जिस लेवल से चीजें दिखवाएंगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि रीजन है भाई टॉप तुम्हारी जितनी यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं वही दुनिया क्यों चला रहे हैं। ये सत्य है, चाहे कितनी बकवास कर लो ये सत्य है। वो इन्फ्लुएंसर ही हैं जो ये सब बकवास कर रहे हैं, और वो जिनको हायर कर रहे हैं वो भी बहुत हाईली स्किल्ड भयंकर यूनिवर्सिटी से निकले हुए लोग हैं, उनको ही हायर कर रहे हैं। एट द एंड उनकी कंपनियों के जो सीईओ हैं वो भी तुम देखना वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो लिटरली एकेडेमिया से निकल के उनकी पाइपलाइन होगी कि हाई एजुकेशन, फिर हाई एजुकेशन से हाई अचीवमेंट, और फिर उस पाइपलाइन से वो उधर आए हैं। क्योंकि एनी डे एक इंसान जो एक्सपर्टीज से लेके आ रहा है वो बहुत भयंकर होलिस्टिक विजन लेके आ रहा है। तो अगर मैंने रॉ एनर्जी की वजह से मैंने एक धंधा बिल्ड कर लिया है तो उसका स्केल करने का लेवल एक लेवल ही था। जब एक नए इंसान को मैं लेके आता हूं जिसके पास एक्सपर्टीज है, वो इसको कहते हैं इक्विफाइनलिटी एंड मल्टीफाइनलिटी सिस्टम्स थ्योरी में, वो इसके 25 एप्लीकेशन देखेगा जो मैंने अभी तक सोची नहीं थी, क्योंकि वो 500 केस स्टडीज और रिसर्च पढ़ के आया है इन सब चीजों के बारे में कि इक्विफाइनलिटी और मल्टीफाइनलिटी क्या होती है। तो वो जब वो एप्लीकेशन डालेगा तो तुम्हारा बिजनेस 10x हो जाता है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, हमेशा सीईओ हायर करूंगा, एक रीजन है। तो ये सब चीजें तुम्हें समझ में आएंगी टाइम के बाद। इंसान वो बनो जिसकी ट्रेनिंग है अपनी फील्ड में सिस्टम्स बिल्ड करने में, पूरी सिस्टमैटिक नॉलेज, कंसेप्चुअल नॉलेज, थ्योरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, सब कुछ होना चाहिए। तुम इन्फ्लुएंसरों में बाप होगे। फिर जो किताब होगी वो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में ऑलरेडी बहुत तेज आगे ले जाएगी। किताब से जो तुम बना रहे होगे रील्स, रेफरेंस रख के, और कोशिश करना प्लीज पढ़ने की। एआई पे रिलाई मत करो, एआई सिर्फ रिसर्च टूल है। यानी कोई चीज जब समझ में ना आए तो वो पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर दो कि एआई इस किताब का ये पैराग्राफ मुझे समझ नहीं आया, समझा दो। वो अलग चीज हो गई। कभी जिंदगी में मत करना कि एआई को किताब दे दी, पहले चैप्टर में क्या था, तुम गधे रहोगे। बुरा मत मानना, तुम गधे रहोगे, तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। एक छोटी सी बात बताता हूं, कुछ लोग जो होते हैं सोचते हैं कि एआई बताएगा मुझे क्या स्क्रिप्ट बनानी चाहिए, एआई स्क्रिप्ट लिख देगा। एआई का सब्सक्रिप्शन होता है $24 या $23। अगर तुम एक्चुअली में इन्फ्लुएंसर बन गए बहुत बड़े, तुम्हारी इनकम आराम से 2.5 लाख से 50 लाख हो सकती है। भाई अगर एआई स्क्रिप्ट लिख सकता है जो तुम्हें 50 लाख कमा सकती है, तो एआई $24 का नहीं बिक रहा होगा। कॉमन सेंस लगाओ मेरे भाई, उसको नहीं पता, वो नहीं लिख सकता वायरल स्क्रिप्ट। लिखना तुमको ही पड़ेगा, पढ़ना तुमको ही पड़ेगा। एआई रिलायंट, एआई डिपेंडेंट मत बनो। तुम्हें ऐसा बनना है कि तुम आराम से 2 घंटे की लाइव टॉक दे पाओ इस पे। तुम किसी क्लाइंट के सामने बैठे हो तो तुम्हें एआई खोलने की जरूरत नहीं पड़ रही, तुम आराम से फ्रॉम एवरी एंगल उस चीज को देख पाते हो, काउंटर कर पाते हो, समझा पाते हो, बात कर पाते हो। ट्रस्ट बिल्डिंग तब बनती है। इंसान एक्सपर्ट तब मानेगा तुम्हें, इंसान पैसा तुम्हें तब देना चाहेगा, वरना लोग पैसा एक बार दे देंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं देंगे। आई होप दिस हेल्प्स।